Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing good. My name is Sana Uruj and I'm here with my new video number 22. And today I'm going to start the new lesson number 7, transport. Now, for the reading of the chapter, you have to take out your book. You have to take out the page number 34, lesson number 7, transport. Now I'm going to start the reading of the lesson and then I will explain it as we have done it before. Any means that we use to move from one place to another is called transport. Machines which take us from one place to another on land are called vehicles. Some vehicles are driven forward by engines. The engines run on petrol, diesel, or CNG. Some vehicles can also run on electricity. The car is a vehicle. You see cars on the roads every day. Do you know what the parts of a car are called? नाउ इन दिस पैराग्राफ इस पैराग्राफ में आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है। असल में आप जब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए कोई सी भी आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कोई भी मशीन आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, जिस चीज़ पे आप सवार हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, उसको आप ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब कुछ मशीन्स ऐसी हैं जो बनाई गई हैं ट्रांसपोर्ट के लिए ऑन लैंड। ठीक है, आप ज़मीन पे जब सफ़र कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ मशीन्स बनाई गई हैं जिसे हम कहते हैं व्हीकल्स। ठीक है, उन गाड़ियों को हम कहते हैं व्हीकल्स। अब कुछ व्हीकल्स में इंजन लगा हुआ होता है, वो मूव करती हैं विद द हेल्प ऑफ द इंजन। ठीक है, और ये जो इंजन है गाड़ियों का या दूसरी व्हीकल्स का, ये इंजन रन करता है बाय पेट्रोल या सीएनजी या डीजल से। सही है, जो आपने अपनी रोड्स पे गाड़ियाँ, बसेस या आप कोस्टर्स देखते हैं, तो वो जो गाड़ियाँ हैं वो या तो पेट्रोल से चल रही होती हैं, वो या तो डीजल से चल रही होती हैं, सीएनजी से चल रही होती हैं। और कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं या कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से भी चलाई जाती हैं। यानी कि उनमें ऐसी बैटरी लगी होती है जो कि चार्ज कर दी जाती है और फिर वो बिजली के ज़रिए चलाई जाती हैं। हियर अ पिक्चर हैज़ बीन शोन। यहाँ पे एक कार की पिक्चर दी हुई है आपको, और उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि कार जो है वो इज़ ऑल्सो अ व्हीकल, यानी कि एक गाड़ी है। एक जगह से दूसरी जगह आप मूव करने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो गाड़ी है ये आपको मोस्टली रोड्स पे नज़र आती है। ठीक है, अब इस कार के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपको लेबल करके बताए गए हैं। ठीक है, आप इस कार के लिए आप इसमें जो लेबल की गई हैं चीज़ें वो सारी आप देख सकते हैं कि किस चीज़ को हम क्या कहते हैं। ठीक है, और आपकी अपनी गाड़ी है, आपकी जो अपनी कार है, उसको भी आप देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप किस पार्ट को कार के क्या कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे छत को आप क्या कहेंगे? गाड़ी की छत को रूफ कहा जा रहा है। आगे जो फ्रंट ग्लास होता है इसको हम विंड स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, फिर ये जो आगे सामने की तरफ एक शीशा लगा होता है जिससे आप पीछे की तरफ देखते हैं, उसको आप बैक मिरर भी बोलते हैं और रियर व्यू मिरर भी कहा जाता है। ठीक है, ये फिर आगे यहाँ पे देखें, ये मैं एरो से शो कर रही हूँ, ये बोनट है। फिर अंदर बोनट के अंदर जो है वो इंजन लगा होता है। आगे जो लाइट्स होती हैं गाड़ी के उसको हेडलाइट बोलते हैं। सही है, इसको हम बम्पर कहते हैं। तो इसी तरह से सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, लेबल करके दिया गया है। इसको आप देख सकते हैं कि किस पार्ट को हम क्या कहते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Here are some other vehicles which have engines. They all need petrol, diesel, or CNG, and oil and water to run. The tires need air. Can you think why water is needed and where it is used in a vehicle? Can you name the vehicles in this picture?
अच्छा जी, यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको दूसरी व्हीकल्स यानी कि सवारियों के की आपको पिक्चर्स दिखाई गई हैं, ठीक है। दे हैव शोन द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स, और वो आपको ये बता रहे हैं कि जी ये जो व्हीकल्स हैं दे रन ऑन पेट्रोल और डीजल और ऑन सीएनजी, ठीक है। और इन गाड़ियों को रन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह टायर्स की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर सी बात है, ये गाड़ियाँ टायर्स के ऊपर चलती हैं। इन टायर्स के अंदर हवा भरी जाती है और इन गाड़ियों के अंदर पेट्रोल या डीजल या सीएनजी फिल किया जाता है, फ्यूल फिल किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो व्हीकल्स हैं ये रन करती हैं, ये चलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताया पिक्चर्स दिखा के आपको ये पूछा जा रहा है कि कैन यू नेम दिस, क्या आपको इन पिक्चर्स में जो व्हीकल्स दिखाए जा रहे हैं उसका नाम आपको पता है? तो ये जो फर्स्ट पिक्चर आपको शो की जा रही है, वी ऑल नो कि इसको हम क्या कहते हैं, रिक्शा या ऑटो, ठीक है। ये स्कूटर है, स्कूटी भी बोला जाता है इसको। ये बाइक है, ठीक है। ये जीप है, और ये बस आपको नज़र आ रही है, सही है। ये ऑयल टैंकर है, सही है। एंड दिस इज़ अ ट्रक। तो मोस्टली हम इन तमाम व्हीकल्स को, वी हैव सीन दीज व्हीकल्स ऑन आवर रोड्स व्हेन दे आर मूविंग देयर। मोस्टली हमने ये सारी व्हीकल्स रोड्स पे देखी हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 35। Some vehicles do not have an engine. They are pulled by animals. Have you seen any of these on the roads? Can you name some more? अब यहाँ पे कुछ ऐसी व्हीकल्स के बारे में बताया जा रहा है जिनके अंदर इंजन नहीं फिट होते हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया कि कुछ के मोस्टली जो व्हीकल्स हम रोड्स पे चलते हुए देखते हैं, दे आर पुल्ड बाय द दे आर रन बाय द इंजन्स, ठीक है। वो उसमें इंजन लगा होता है, ठीक है। उसके अंदर हम सीएनजी, डीजल या पेट्रोल डालते हैं, जिसकी वजह से वो रन करती है। लेकिन कुछ व्हीकल्स, कुछ गाड़ियाँ या कुछ सवारियाँ ऐसी होती हैं जिसके अंदर इंजन नहीं लगे हुए होते हैं। दे आर पुल्ड बाय एनिमल्स, दे आर पुल्ड बाय एनिमल्स, यानी कि ये उनको फोर्स किससे पुल किया जाता है, एनिमल्स के जरिए पुल किया जाता है, ठीक है। अब ऐसे कुछ व्हीकल्स आपने देखे हैं रोड पे, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? तो फ़ौरन आपके ज़हन में कुछ ऐसी गाड़ियों के नाम, कुछ ऐसे व्हीकल्स के नाम, सवारियों के नाम आएँगे जो हम अक्सर रोड्स पे चलते हुए देखते हैं, जिसके आगे एनिमल्स लगे होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में दे आर सेइंग कि सम व्हीकल्स नीदर हैव इंजन्स नॉर आर दे पुल्ड बाय एनिमल्स, हाउ डू यू थिंक दे मूव? सही है। अब इस पैराग्राफ में वो ये कह रहे हैं कि जी कुछ व्हीकल्स के अंदर तो ना इंजन लगे होते हैं और ना वो एनिमल्स पुल कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से मूव करते हैं? तो यहाँ पे वो बाइसिकल की उन्होंने पिक्चर दी हुई है। बाइसिकल इज नीदर पुल्ड बाय द एनिमल एंड नो इंजन इज फिटेड देयर। बाइसिकल में आपने देखा होगा कोई इंजन फिट नहीं होता, आपने देखा होगा कोई एनिमल नहीं लगा होता जो उसको पुल करता है। इस पे बैठ के आप खुद चलाते हैं उसको, तो बाइसिकल चलती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट इज अ हॉर्स कैरेज। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। अ हॉर्स कैरेज, टांगा आपने, हॉर्स कैरेज है जिसमें आगे घोड़ा लगा होता है, ठीक है। इसके अलावा टांगा है, टांगा भी यानी घोड़ा लगा होता है, पीछे दो लोग बैठ सकते हैं, टू व्हीलर होता है। और ये कैरेज अक्सर आपने देखा होगा शादियों वादियों में प्रॉपर बग्गी बनाई जाती है, उसको सजाया जाता है, तो ये उस टाइप की है। थर्ड आपको नज़र आ रहा है अ हैंड कार्ट, जो ठेले पे फ्रूट्स वगैरह जो बेचे जाते हैं उसको हाथ के ज़रिए पुल किया जाता है, ठीक है। तो ये हैंड कार्ट है। लास्ट पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है अ बुलक कार्ट, ठीक है। और बुलक कार्ट में आपने देखा है दो बैल आगे लगे हुए हैं, तो वो उसको पुल करते हैं। इसी तरह आपने गधा गाड़ी भी देखी होगी, डोंकी कार्ट, उसको उसके आगे डोंकी लगा होता है, तो वो उसको पुल करता है। तो ये भी कुछ व्हीकल्स हैं जिसमें जो विदाउट इंजन मूव कर रहे हैं, ठीक है। इनके इनमें कोई इंजन नहीं लगा हुआ, सही है। तो इसको एनिमल्स कुछ को पुल कर रहे हैं, यानी कि फोर्स लगाई जा रही है, तो ये पुल हो रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 36।
Traveling by air is the fastest way to go anywhere. सबसे ज़्यादा जो तेज़ तरीन तरीका है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, यानी तो वो है ट्रैवलिंग बाय एयर, यानी जहाज़ के ज़रिए सफ़र करना। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई ओवर द सी एंड हाई माउंटेन्स। एरोप्लेन्स जो है वो आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई कर सकते हैं, समंदर भी पार कर सकते हैं, माउंटेन्स के ऊपर से भी जा सकते हैं। दे कैन ट्रांसपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन द शॉर्टेस्ट टाइम। कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कवर करवाते हैं, यानी ये एरोप्लेन्स, यानी कि एरोप्लेन जो है वो ज़्यादा पीपल को, ज़्यादा लोगों को लेके जाते हैं शॉर्ट टाइम में एक जगह से दूसरी जगह। Now, next paragraph. For traveling short distances by air, the helicopter is mostly useful. अच्छा जी, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं उनके लिए हम एरोप्लेन यूज़ कर रहे हैं, और जो शॉर्ट डिस्टेंसेस हैं लेकिन हमें जल्दी पहुंचना है कहीं, शॉर्ट डिस्टेंस है, उसके लिए हम हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं। हेलीकॉप्टर्स कैन लैंड ऑलमोस्ट एनीवेयर, इवन ऑन योर स्कूल प्लेइंग फील्ड। अब जैसे एरोप्लेन्स को लैंड करने के लिए तो हमें एक बहुत बड़ी सी स्पेस चाहिए होती है, लेकिन हेलीकॉप्टर एक छोटी जगह पे भी लैंड कर जाता है। तो अगर आपके उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, लाइक योर स्कूल ग्राउंड, अगर वो एक बड़ा है, थोड़ा स्पेशियस है, तो वहाँ पे भी लैंड कर सकता है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। Vehicles that travel along the ground have wheels. Trains have wheels too, but they move along on tracks or rails. जो भी व्हीकल्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं ज़मीन पे, उनमें व्हील्स लगे हुए होते हैं। आपने मोस्टली गाड़ियों में, ट्रक्स में हर जगह देखा होगा कि उसमें व्हील्स लगे होते हैं, तभी वो ज़मीन पे चल रही होती है। इसी तरह ट्रेन्स में भी व्हील लगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन वो ट्रैक पे मूव करते हैं। उनके स्पेसिफिक ट्रैक्स होते हैं जिसके ऊपर वो मूव करते हैं। और रेलवे कैरेज या रेल गाड़ी जो होती है वो भी एक पावरफुल इंजन उसके आगे लगा हुआ होता है प्रॉपर, जिससे वो खींची जाती है, जिससे वो पुल की जाती है। द पावर ऑफ दीज इंजन्स कम्स फ्रॉम डीजल, कोल और इलेक्ट्रिसिटी। और सिमिलरली जैसे हम दूसरी व्हीकल्स में पेट्रोल और डीजल डालते हैं, सीएनजी डालते हैं, उसी तरह से जो रेलवे होती है, ट्रेन्स होती हैं, उसमें भी डीजल, कोल या इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए ही वो ट्रेन्स मूव कर रही होती हैं। Have you ever traveled by wheels? Have you ever traveled by train? In Pakistan, we have a railway network that links all major towns and cities. क्या आपने कभी ट्रेन से ट्रैवल किया है? पाकिस्तान में बहुत एक प्रॉपर रेलवे नेटवर्क है जो कि मुख्तलिफ सिटीज़ को या टाउन्स को एक दूसरे से मिला रहा है। देयर इज़ ऑल्सो अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड हाईवेज। और हमारे मुल्क में मुख्तलिफ रोड्स और हाईवेज ऐसी बनी हुई हैं, यानी कि हाईवेज जो जहाँ पे बड़े बड़े जो आपने देखा होगा डेवू वगैरह चलती हैं। मैनी पीपल ट्रैवल बाय कार एंड मैनी मोर यूज़ द बस सर्विसेज। देखिए इतनी अच्छी रोड्स बनी हुई हैं जो ज्वाइन कर रही है एक शहर को दूसरे शहर से, लोग बाय रोड भी ट्रैवल करते हैं। तो आपने मोस्टली बहुत सारे लोग जब जैसे घूमने फिरने जाते हैं एक जगह से, जैसे कराची से लाहौर जा रहे हैं, तो वो भी बाय रोड जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे हाईवेज बने हुए हैं, ऐसी रोड्स बनी हुई हैं जिसके ज़रिए लोग बाय रोड भी सफ़र करते हैं अपनी कार से, या जो बड़ी बसेज होती हैं उसके ज़रिए। जैसे कराची से लाहौर ट्रैवल कर रहे हैं, या कराची से हैदराबाद, एबटाबाद, कोयटा, हर जगह जा सकते हैं बाय रोड भी। नेक्स्ट पैराग्राफ। People who travel a long way sometimes have to cross the sea, a river or a lake. अब लोग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं बहुत लंबे लंबे रास्तों में, तो उनको बहुत सारी जगह पे या कभी कभार ऐसा होता है कि क्रॉस करना पड़ता है, समंदर को क्रॉस करना पड़ता है, या दरिया को क्रॉस करना पड़ता है, या झीलों को क्रॉस करना पड़ता है। तो वो जो पानी का सफ़र है, दे ट्रैवल बाय बोट और एरोप्लेन। अब वो जो पानी को अबूर करने के लिए या पार करने के लिए
वो बोट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बोट्स का या शिप्स का इस्तेमाल करते हैं, कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं. Now moving on to the next page, page number 37. I have come on to page number 37. First paragraph of page number 37. There are many kinds of boats. A ferry, for example, carries people and goods from one bank of a river to the opposite bank. अब जो पानी का सफ़र है, जो पानी पे यानी कि समुंदर को पार करने के लिए या रिवर को क्रॉस करने के लिए या लेक को क्रॉस करने के लिए लोग सफ़र करते हैं, पानी का सफ़र करते हैं, तो उसको हम बोट के ज़रिए या बड़ी बड़ी शिप्स के ज़रिए करते हैं. अब एक शिप का नाम इन्होंने बताया है फेरी, सही है, जो कि लोगों को या सामान को एक जगह से, एक रिवर के एक किनारे किनारे से दूसरे किनारे तक लेके जाती है, सही है. Ships are used to carry large loads of goods like grain, wood, machinery. अब बड़ी-बड़ी शिप्स होती हैं, का जो शिप्स यानी बड़ी-बड़ी जो कश्तियाँ होती हैं वो यूज़ की जाती हैं इसलिए कि वो लोगों को भी पहुंचाती हैं एक जगह से दूसरी जगह. और इसी तरह जो बड़े-बड़े सामान होते हैं या गुड्स होते हैं उनको, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेन है, अनाज है, लकड़ियां हैं, बड़ी-बड़ी मशीनरी है, वो भी शिप के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं. शिप्स दैट कैरी ऑयल आर कॉल्ड टैंकर. वो शिप्स जो कि ऑयल यानी तेल पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम टैंकर कहते हैं. दे आर ह्यूज शिप्स विच कैरी थाउजेंड्स ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल. ठीक है, तो ये बहुत सारा ऑयल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं ये वाली शिप्स, ठीक है. गुड्स दैट आर पैक्ड इन कंटेनर्स आर ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर शिप्स. और वो चीज़ें जो कि पैक की जाती हैं, वो सामान जो पैक किया जाता है कंटेनर्स में, वो भी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है पानी के सफ़र के ज़रिए इन कंटेनर शिप्स. उन शिप्स को कंटेनर शिप्स कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. बोट्स आर ऑल्सो यूज फॉर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर. अब छोटी छोटी जो कश्तियाँ होती हैं, छोटी बोट्स अक्सर आपने देखा होगा, तो वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स में यूज़ की जाती हैं या आप कहीं घूमने फिरने गए तो उस एडवेंचर के लिए यूज़ की जाती हैं. अ स्पीड बोट मूव्स वेरी फास्ट ओवर द वाटर. अब एक बोट का नाम यहाँ पे बताया गया है और नीचे भी आपको पिक्चर दी गई है स्पीड बोट की. मैं भी आगे आपको दिखाऊंगी, शो करूंगी. तो स्पीड बोट मोस्टली जो है वो वाटर में मूव करती है. तो आप एडवेंचर पार्क्स वगैरह में स्पीड बोट अक्सर आपने देखा होगा होती है. और लोग वहाँ पे जब जाते हैं, अक्सर जब बीचेस पे जाते हैं तो वहाँ पे भी स्पीड बोट्स होती हैं जिसपे ड्यूरिंग पिकनिक लोग सफ़र करते हैं, एंजॉय करते हैं. फिशरमैन ऑल्सो यूज बोट्स टू गो फिशिंग इन द लेक्स, रिवर्स और द सी. जो मछलियाँ पकड़ते हैं, मछेरे जो होते हैं, वो भी बोट्स के ज़रिए ही समंदर पे जाके, रिवर पे जाके या लेक पे जाके मछलियाँ पकड़ते हैं. शिप्स हैव ह्यूज इंजन्स. अब जो बड़े बड़े शिप्स हैं, कंटेनर्स हैं, ठीक है, कंटेनर शिप्स हैं, तो उनके अंदर तो बड़े बड़े इंजन लगे हुए होते हैं. कैन यू सी इन द पिक्चर सम बोट्स दैट हैव नो इंजन्स, हाउ डू दे मूव? Here are some pictures have been given. First one is a ferry, a raft, a canoe, a speedboat, a luxury liner, a sailing boat, an oil tanker, a rowing boat, a barge. अब यहाँ पे आपको कुछ शिप्स और कुछ बोट्स की पिक्चर्स दी हुई हैं. जैसे कि आपको मैंने बताया कि शिप्स में बड़े बड़े इंजन्स लगे होते हैं, बोट्स में भी इंजन्स हैं, लेकिन कुछ बोट्स ऐसी हैं जिसमें इंजन्स नहीं होते. तो आपने उसमें देखा होगा कि लकड़ी की एक स्टिक होती है जिसके ज़रिए पानी को वो पुल करते हैं और वो जो बोट्स हैं वो मूव करती हैं, ठीक है. और तो ये डिफरेंट यहाँ पे आपको बड़े बड़े लग्जरियस शिप्स भी नज़र आ रहे हैं जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त शिप्स होते हैं जिसमें आप प्रॉपर होटल्स वगैरह भी बने हुए होते हैं. तो वो भी पिक्चर जैसे लग्जरी लाइनर की दी हुई है यहाँ पे.
ऑयल टैंकर की है। यहाँ पे इसमें जो बैरल ऑयल्स हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑयल एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। स्पीड बोट की भी पिक्चर दी हुई है यहाँ पे, जो फॉर एडवेंचर यूज़ की जाती है। मोस्टली आपने बीचेस वगैरह पे देखा होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट बोट्स और शिप्स की पिक्चर्स गिवन है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38, रोड सेफ्टी। Thousands of people live in large cities. People have to go from place to place. Adults go to work, children go to school. अब इस पैराग्राफ में रोड सेफ्टी के बारे में ही आपको आगे बताया जाएगा। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मोस्टली लोगों को, जाहिर सी बात है कि जो बड़े सिटीज़ में या जो टाउन्स में रहते हैं, लोगों को मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जब अपने काम के लिए निकलते हैं, ऑफिसेज जाते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने घर से निकल के मूव करते हैं स्कूल के लिए। इसी तरह अडल्ट जो बड़े लोग होते हैं वो भी अपने घर से निकलते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने ऑफिसेज के लिए, उनको मूव करना पड़ता है डिफरेंट व्हीकल्स में। ट्रैफिक इज ऑलवेज ऑन द मूव। रोड्स आर वेरी बिजी इन द मॉर्निंग व्हेन पीपल गो टू वर्क एंड इन द इवनिंग व्हेन दे गो होम। ट्रैफिक, आपको पता है कि 24 आवर्स मूव कर रहा होता है रोड्स पे। तो रोड्स पे जो ट्रैफिक है वो इतना बिजी होता है सुबह मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि आपको पता है कि सुबह के टाइम पे लोग अपने ऑफिसेज जा रहे होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, तो वो ज़्यादातर ट्रैफिक जो है वो सुबह के अर्ली मॉर्निंग होता है। और उसके बाद इवनिंग टाइम पे जब ऑफिस से लोग वापस आ रहे होते हैं, उस वक्त भी ट्रैफिक का रश बहुत ज़्यादा होता है। Everyone on the road, whether they are driving, riding motorcycles or bicycles or walking, must obey traffic rules. हर इंसान, हर कोई जो रुके रोड पे चल रहा है, चाहे वो ड्राइव कर रहा है, चाहे वो मोटरसाइकिल या बाईसाइकिल चला रहा है या वो वॉक कर रहा है, दे हैव टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स। उसको जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको ओबे करना, फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। These rules are made to keep everyone safe and to prevent accidents. अब ये जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो इंसान की या लोगों की सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं, ताकि एक्सीडेंट्स से लोगों को बचाया जा सके। ट्रैफिक रूल्स आर सेट आउट इन अ बुक कॉल्ड द हाईवे कोड। अब ट्रैफिक रूल्स जिस किताब में लिखे हैं उसे हम कहते हैं हाईवे कोड। ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स इज पनिशेबल बाय लॉ। और जो भी लोग ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो तोड़ते हैं इन ट्रैफिक रूल्स को, उनको पनिश किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, पीपल हु वॉक अलोंग अ फुटपाथ आर पेडेस्ट्रियंस। अब जो लोग चल रहे होते हैं फुटपाथ पे, उनको पेडेस्ट्रियंस कहा जाता है। व्हेन यू वॉक टू स्कूल यू आर अ पेडेस्ट्रियन। जब हम स्कूल वॉक करते हुए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम पेडेस्ट्रियन कहलाएंगे। पेडेस्ट्रियंस हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब आप रोड्स पे चल रहे होते हैं, फुटपाथ पे चल रहे होते हैं, तो वो उस वक्त भी आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बहुत एहतियात से चलना चाहिए रोड पे। नाउ मूविंग ऑन टू पेज नंबर 39, here are some rules for all pedestrians. Follow the rules and they will help you to keep safe. They have given some rules here फॉर द पेडेस्ट्रियंस, यानी कि पैदल चलने वालों के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं जो कि फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो पैदल चलने वाले हैं वो सेफ रह सकें। नाउ नंबर 1 इज ऑलवेज क्रॉस द रोड एट अ जेब्रा क्रॉसिंग और अ सेफ प्लेस। हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करिए या कोई ऐसी जगह, महफूज जगह से रोड क्रॉस करें। नंबर 2, बिफोर क्रॉसिंग अ रोड फर्स्ट लुक राइट देन लुक लेफ्ट, look right again, listen carefully. If there is no traffic coming, cross the road. सबसे पहले रोड पे खड़े होके क्रॉस करने के लिए, जब आप रोड पे खड़े हैं तो पहले अपने राइट पे देखिए, फिर अपने लेफ्ट पे देखिए, दोबारा अपने राइट पे देखिए और गौर से सुनिए कहीं से कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रहा है। इफ़ देयर इज़ नो ट्रैफिक, आपको लग रहा है कि कोई ट्रैफिक नहीं है, तो आराम से रोड क्रॉस करिए।
Now, number three, when you want to cross a road, make sure you can see both ways. Do not cross from behind a parked vehicle. जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो इस बात को यकीनी बनाइए कि आपने दोनों तरफ सही से देखा हो, राइट की तरफ भी और लेफ्ट की तरफ भी, फिर आप रोड क्रॉस करें। और कभी भी कोई जो पार्क्ड गाड़ियां होती हैं, पार्क की हुई है, रुकी हुई गाड़ियां हैं, पार्क की हुई हैं साइड पे, उनके पीछे से कभी भी रोड क्रॉस ना करें। नाउ नेक्स्ट, नंबर फोर, नेवर प्ले ऑन और नियर अ रोड। कभी भी रोड पे या रोड के करीब बिल्कुल भी ना खेलें। नंबर फाइव, नेवर ट्राई टू गेट ऑन अ मूविंग व्हीकल। कभी भी चलती हुई गाड़ियों पे सवार होने की कोशिश ना करें। मोस्टली हम देखते हैं बसेस पे, चलती हुई बसेस से लोग उतर रहे होते हैं या चढ़ रहे होते हैं, तो इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर ऑल द पीपल। उन लोगों के लिए भी बहुत ख़तरनाक हो सकता है। जो चलती हुई बस पे चढ़ रहे हों वो गिर सकते हैं, उनके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, इंजरीज हो सकती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी भी मूविंग व्हीकल्स पे ना चढ़ें, ना हम उस पर से उतरें, मूविंग बसेस से या मूविंग व्हीकल से। नाउ नंबर सिक्स, always walk on the footpath. If there is no footpath, walk close to the side of the road. हमेशा अगर आप कभी वॉक कर रहे हैं, सही है, तो आप फुटपाथ पे वॉक करिए। अक्सर हम रोड्स पे हमें चलना पड़ता है, कभी स्टॉप देखने के लिए कि आगे की तरफ है, तो हम चलते हुए जा रहे हैं, वॉक करते हुए जा रहे हैं। तो आपको फुटपाथ पे वॉक करते हुए जाना चाहिए। अगर फुटपाथ नहीं है तो बिल्कुल रोड की साइड पे चलिए। We should follow all these rules when we walk on the road. जब भी रोड पे वॉक करने की ज़रूरत पेश आए तो कोशिश करिए कि इन तमाम रूल्स को आप फॉलो करें। Now the lesson number 7 has been ended here. I hope that you all have understood the lesson. अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपको ये लेसन समझ में आ जाए और कोई भी कंफ्यूजन हो वो दूर भी हो जाए। एंड रीड द लेसन अगेन एंड अगेन। And your home task is you have to read the lesson again and make sure कि आप इस लेसन को समझ सकें after watching my this video. And in my next video I will come with the question answers of this lesson. Till then, thank you and Allah Hafiz.